डिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। सिंपल, सही है। दाल चावल चीनी पत्ती का आपसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप लोगों का तो है, मैं हमारी बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में से सिर्फ अपने काम की चीज निकालना डिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, सही है। तो यहां यूज फॉर्म में ना बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी। मेरे काम की सिर्फ रजिस्टर फंक्शन था, मैंने इसको मंगवा लिया, सिंपल। और इसमें क्या क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो यही कर लेंगे। और डिस्ट्रक्चरिंग अभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यूज स्टेट की तरह एरे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सिंपल होता है डिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब मैं इसको यूज कैसे करूं? इसको मैंने इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। अब मैं काम ये करूंगा, जिस इनपुट फील्ड पे या जिस इनपुट फील्ड का मुझे ट्रैक रखना है ना, जिस इनपुट फील्ड का मुझे ट्रैक रखना है, उस पे जाके मैं ये रजिस्टर को अप्लाई कर दूंगा। हमने दो तरीके देखे, यूज स्टेट और यूज रेफ को इनपुट फील्ड का ट्रैक करने का। अब ये रजिस्टर फंक्शन क्या करेगा, खुद ब खुद उन चीजों को हैंडल करेगा। लाइब्रेरी का तो काम ही यही है ना, हमारी चीजों को आसान करना। अब रजिस्टर फंक्शन खुद ब खुद इन चीजों को हैंडल करेगा। तो मुझे क्या हैंडल करना है, कौन सी फील्ड हैंडल करनी है, नेम की। कौन सी फील्ड हैंडल करनी है, नेम की। तो मैं नेम के इनपुट फील्ड पे मैं आऊंगा, यहां पे मैंने इसको ओपन किया और यहां पे एक स्पेशल सिंटैक्स लिखूंगा मैं इस तरह से, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, 3 डॉट लगाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा रजिस्टर। क्योंकि एक फंक्शन है तो इसको मैंने इस तरह लिखा, ठीक है। और इसके बीच में डबल कोट्स में आगे लिख दिया मैंने नेम, सिंपल। क्या किया मैंने यहां पे, मैं दोबारा लिखता हूं, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स, 3 डॉट, रजिस्टर का फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बीच में आगे लिख दिया नेम। नेम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरी जो ये इनपुट फील्ड है ये नेम की है, सिंपल। ये क्या है, नेम की है, तो यहां पे आके मैंने नेम लिख दिया। सेम काम मुझे ईमेल के लिए भी करना है, तो मैंने इसको क्या, कंट्रोल सी, मैं अपनी ईमेल की इनपुट फील्ड के पास आए, देखिए इनपुट जिसकी टाइप ईमेल है, और यहां पे आके मैंने सेम काम किया, 3 डॉट लगाए, रजिस्टर किया, राउंड ब्रैकेट्स, और यहां पे आके लिख दिया मैंने ईमेल, सिंपल, ठीक है। ये काम मैंने किया। तो यूज फॉर्म कहां से इंपोर्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। सिंटैक्स पता होना चाहिए, इसलिए हमने डिस्ट्रक्चर को यहां पे अभी डिस्कस किया। डिस्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारी चीजों में से अपने काम की चीज निकालना डिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, सही है। अब डिस्ट्रक्चरिंग यहां पे कर दी मैंने, और फिर क्या किया, अपने इनपुट फील्ड की यहां पे जान पहचान करा दी। नेम हो गया तो नेम लिख लिया, ईमेल था तो ईमेल लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब दूसरा काम करूंगा मैं, फॉर्म हमेशा क्या होता है, यहां पे फॉर्म है, फॉर्म क्या होता है हमेशा, सबमिट होता है, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, सबमिट होता है। अब मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहां पे, कॉन्स्ट ऑन सबमिट के नाम का, ठीक है। यहां पे मैंने इसको ऑन सबमिट कर दिया। फॉर्म हमेशा होता है सबमिट, और यहां पे मेरा फॉर्म का टैग है। अब मैं इसको किस तरह सबमिट करूं, एक तो सबसे पहले इवेंट हैंडलर होता है मेरे पास ऑन सबमिट का, जो कि HTML का एक एट्रीब्यूट है। तो HTML का एट्रीब्यूट मुझे क्या दे रहा है, एक ऑन सबमिट का इवेंट हैंडलर दे रहा है। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूंगा, मेरे पास जहां से रजिस्टर फंक्शन रिस्ट्रक्चर हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है ना, मैं एक और चीज को डिस्ट्रक्चर करूंगा, कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती हैं, यहां पे मैंने लिख दिया हैंडल सबमिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूज फॉर्म से, अब ऑफकोर्स डिस्ट्रक्चरिंग कहां से हो रही है, यूज फॉर्म से ही हो रही है। तो यूज फॉर्म में जो जो चीजें रखी हैं
उनको मैं यहाँ पे इस तरह मंगवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ यूज फॉर्म किया, यूज फॉर्म से अब मैं दो चीज़ें मंगवा रहा हूँ, एक रजिस्टर और एक हैंडल सबमिट। अब इस हैंडल सबमिट को नाम से ही पता चल रहा है, अब ये मेरा हैंडल सबमिट नहीं है जो मैं लास्ट क्लास में बना रहा था, ये यूज फॉर्म का, रिएक्ट हुक फॉर्म का हैंडल सबमिट है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे इनिशियलाइज करूं? ऑन सबमिट का मैंने हैंडलर यहां पे लगा दिया, ये HTML से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? HTML से। इस इवेंट हैंडलर के अंदर जो मैंने ऊपर हैंडल सबमिट इंपोर्ट किया है ना, यहां मैं इसको इस तरह लिखूंगा। अब क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो यहां राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, अभी भी एरर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एक मैसेज भी तो दे रहा है, एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। भाई ये कह रहे फंक्शन कॉल कर दिया बट जो डाटा मुझे चाहिए वो भी तो दो। अब मैं यहां क्या करूंगा, जो हैंडल सबमिट अभी अभी मैंने बनाया है ना, ऑन सबमिट, सॉरी, जो ऑन सबमिट अभी अभी मैंने बनाया है उसको मैं यहां लाके पास कर दूंगा ऑन सबमिट, इस तरह। एरर चला गया। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे फॉर्म हमेशा सबमिट होता है तो ऑन सबमिट का इवेंट हैंडल लगा दिया मैंने यहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज, हैंडल सबमिट का मैंने इसको फंक्शन पास किया। क्या किया? हैंडल सबमिट का फंक्शन पास किया। कहां से पास किया? यूज फॉर्म से डिस्ट्रक्चर करके इसको पास किया। दूसरी दो चीजें हो गई, ऑन सबमिट का इवेंट हैंडल लगाया और हैंडल सबमिट का इसको फंक्शन पास किया जो यूज फॉर्म से, लाइब्रेरी से आ रहा है। तीसरी चीज, जो मैंने ऑन सबमिट बनाया ना, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, कस्टम सबमिट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहली चीज HTML का एट्रीब्यूट लगाया, दूसरी चीज रिएक्ट हुक फॉर्म से लाइब्रेरी इंपोर्ट करके, लाइब्रेरी से जो फंक्शन इंपोर्ट किया वो लगाया, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो मेरा कस्टम फंक्शन था जो मैंने खुद बनाया था उसको मैं यहां पे पास कर रहा हूं। ठीक है, अब हम फॉर्म किस तरह सबमिट कर रहे हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अच्छा, एक चीज जो मैं किया वो ये था कि जब आप रिएक्ट हुक फॉर्म पे काम कर रहे हो ना, तो इसमें इवेंट हैंडलर्स है, तो ये यूज क्लाइंट होगा, ये क्लाइंट कंपोनेंट होगा, सर्वर कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब सिंपल मैं एक काम क्या करूंगा, अभी मुझे कुछ यहाँ पे काम नहीं करना, मैं सिंपल यहाँ पे console.log डाटा पास कर दूंगा और यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया कस्टम सबमिट का उसको मैं डाटा एनी कर दूंगा, ताकि जो भी डाटा वो सिंपल console.log पे हो जाए। रियल लाइफ सिनेरियो में क्या हो रहा होगा, यहाँ कोई डेटाबेस हो सकता है, यहाँ कोई API कॉल हो सकती है जो आपके यहाँ पे डाटा गेट कर, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने यही तो किया है, इस हैंडल सबमिट में हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, फैच पोस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी सिंपल के लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तीसरी चीज मुझे अभी ये करना है कि मुझे इन दोनों फील्ड्स को रिक्वायर्ड बनाना है। क्या बनाना है? रिक्वायर्ड बनाना है। इसका मतलब, रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि मैं यूजर को ये इंडिकेशन दूं कि भाई ये फील्ड्स हमेशा और हमेशा आपके पास, आपको हमेशा फिल करनी है, आप खाली फील्ड फिल नहीं कर सकते, इस फील्ड को खाली छोड़ के कभी भी डाटा अपना नहीं भेज सकते। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तीसरी चीज को इंपोर्ट करूंगा और उसको मैं इस तरह कर लेता हूं, थोड़ा स्पेस देके ताकि आप लोगों को नजर आए। यहाँ पे एक कॉमा लगा लेता हूं, देखें किस तरह होगा। एक चीज और होती है मेरे पास, फॉर्म स्टेट। क्या होती है? फॉर्म स्टेट होती है। जैसे रजिस्टर और हैंडल सबमिट एक फंक्शन था, फॉर्म स्टेट नाम की चीज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं लगाऊंगा इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मेरे पास एक चीज होगी एरर्स नाम की। ठीक है, इस तरह मैंने एरर्स को अपने इंपोर्ट किया। कैसे इंपोर्ट किया? डीस्ट्रक्चरिंग वाली जगह पे मैंने एक फॉर्म स्टेट को कॉपी किया, सॉरी, ओपन किया और यहाँ पे फॉर्म स्टेट, क्योंकि खुद एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने इसको एरर्स को इस तरह मंगवाया। टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिंटेक्स हमेशा सेम रहता है, आप बस इसको समझे, इसको रट्टा लगाने की नीड नहीं है। बस चीज़ समझ आनी चाहिए कि कल को अगर कोई एरर आता है या कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको पता हो कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने कर दिया यहाँ पे इसको इंपोर्ट, इसको यूज़ भी तो करना है। कैसे यूज़ करें?
जो मेरा रजिस्टर फंक्शन है मैं वहां आऊंगा इनपुट फील्ड पे, ठीक है। जहां नेम का कॉलन खत्म हो रहा है ना, नेम का डबल कोट जो खत्म हो रहा है वहां एक कॉमा लगाऊंगा, वहां एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा और यहां पे रिक्वायर्ड लिख दूंगा, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू, कि जी हाँ आप एक रिक्वायर्ड फील्ड हो, यहां मैं इसको खाली नहीं भेज सकता। बस सिर्फ इतना सा काम करने से क्या किया मैंने, ऊपर उससे रिक्वायर्ड को, सॉरी रिएक्ट हुक फॉर्म में एरर लगाए, अच्छा वो एक अलग चीज़ है। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड बना दिया। सिर्फ रिक्वायर्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड ट्रू लगाना पड़ा, बात खत्म। अब यूजर कभी भी इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये इस फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड बना दिया जी। रिक्वायर्ड इसके अंदर नेस्टेड है, रजिस्टर फंक्शन से आ रहा है, सही है। यहां पे मैंने इसको क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिक्वायर्ड लगा दिया, खत्म, ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई। रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बीच में रह गया होगा वो कहीं से। तो ये एक फॉर्म है। अब नोट करें, इस फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना, अभी कुछ सिर्फ एक चीज होगी, इस फॉर्म को जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखिए वो नेम की जो फील्ड थी वो हाईलाइट हो गई। दोबारा कर दूंगा, अभी नेम की फील्ड में कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना, देखिए वो हाईलाइट हो गई। इट मीन्स वो मुझे एक एरर दे रहा है। अब हम एरर मैसेज कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। ये हर चीज़ आपको रिएक्ट हुक फॉर्म से मिल जाएगी, कोड भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। देखें अभी हम यही काम कर रहे हैं। इनपुट फील्ड में मैंने एक रजिस्टर का फंक्शन लगाया और रजिस्टर के फंक्शन में हमने ईमेल और नेम लिखा, इसने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे इसने रिक्वायर्ड ट्रू किया, हम भी रिक्वायर्ड ट्रू ही करेंगे और हमने वो ही किया। अब देखें इसने किस तरह से इस एरर मैसेज को लिखा हुआ है, हम भी इसको लिखते हैं। अब कैसे लिखें, मैं इनपुट फील्ड जहां मेरी क्लोज हो रही है ना वहां पे आऊंगा, सॉरी यहां पे मैं आ गया। अब मैं काम ये करूंगा, अपने एरर मैसेज को लिखूंगा, लेकिन कैसे लिखूंगा भाई, कंडीशन होनी चाहिए ना, एक क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि अगर रिक्वायर्ड फील्ड में डाटा नहीं है या फील्ड अगर रिक्वायर्ड है। ये क्यों लिखा भाई मैंने, ये एरर क्यों लिखा, ये वही एरर है भाई जो अभी मैंने यहां से इंपोर्ट किया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी आपको विजुअल करके भी दिखाता हूँ। console.log में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एरर्स मैंने लिख दिया कि भाई अगर कोई एरर हो तो console.log में आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे console.log आ गया, ठीक है। फॉर्म को मैंने सबमिट किया तो देखिए वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ, सब वहाँ देखें फॉर्म खाली है। फॉर्म को फिल सबमिट किया बगैर किसी वैल्यू के, तो देखें यहाँ एरर आ गई, सही है। अब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो देखिए एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, एरर का ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू क्या है, नेम है। वैल्यू क्या है, नेम है। नेम क्यों, क्योंकि मैंने नेम को खाली छोड़ा है। मैं ईमेल को खाली छोड़ता तो ईमेल आता। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये टाइप भाई नेम है, नेम में एक टाइप है तो उसको टाइप रिक्वायर्ड है, जो अभी हमने रिक्वायर्ड ट्रू किया, ये वही चीज़ है। अब मैं इसको कैसे लिखूं कि भाई अगर एरर डॉट ईमेल एंड एरर डॉट ईमेल डॉट टाइप अगर रिक्वायर्ड है तो ये मैसेज दिखाना। अच्छा ये सिंटैक्स क्या है भाई, इस सिंटैक्स को कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसे आप इफ एल्स लगाते हैं ना, या एल्स इफ लगाते हैं। इफ एल्स आप लोगों को पता है, कंडीशन मेकिंग। अब इफ एल्स को लिखने का एक और तरीका है जो है टर्नरी ऑपरेटर्स। इफ एल्स का मतलब, और उसमें दो चीजें होती है, एक एंड ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब सारी कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। यहां पे यही हो रहा है कि हाँ ईमेल में एरर भी है, ईमेल की जो टाइप है वो रिक्वायर्ड भी है। तो जब ये दोनों चीजें ट्रू होंगी उसी वक्त यहां पे एक मैसेज शो होगा ईमेल इज रिक्वायर्ड का।
सही है। टर्नरी ऑपरेटर्स इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक नया तरीका है, शॉर्टकट है, ठीक है। और ये आप कब लिखेंगे? उसी वक्त जब आपको कोई कंडीशन मेकिंग करनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। एंड का मतलब हर कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अब मैं आता हूं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, देखे अब मेरे पास है ना, पहले तो बाय डिफॉल्ट ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा था, अब नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूं, हर चीज एम्प्टी करता हूं। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ गया, लेकिन मैसेज नहीं आया। मे बी मैंने कोई कंडीशन लगाने में गलती की होगी। एरर्स डॉट ईमेल, और नेम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ तो नेम है, तो यहाँ मैंने नेम कर दिया, इसको नेम कर दिया, ठीक है। तो ये गलती थी। वही मतलब है कि भाई अगर नेम की फील्ड में एरर हो और टाइप रिक्वायर्ड हो तो ही ये फील्ड शो करे। मैं ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, देखिए अभी सब कुछ खाली है, कोई कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, देखें सबमिट करने के बाद अब मुझे एरर आ रहा है, जो कि मेरी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल भी होती है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है कि भाई जब फॉर्म फिल करो तो ही जो है वो आपका एरर शो। नेम की फील्ड खाली है, जैसे ही मैंने सबमिट किया दोबारा सुने तो देखें एरर आ गया। अभी देखें, दोबारा देख लें, नेम की फील्ड के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे ही मैंने सबमिट किया, देखें एरर आ गया। यही होता है ना रियल वर्ल्ड में भी, कि भाई जब आप कोई फील्ड खाली छोड़ते हैं फॉर्म सबमिशन के बाद एरर आता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। सेम काम ईमेल के लिए भी होगा कि मैं जब ईमेल करूँगा, ईमेल की फील्ड खाली छोड़ूंगा, जैसे ये रही ईमेल की फील्ड, रजिस्टर्ड कॉमा रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे मैं आके वैलिडेशन भी लगा दूंगा या डिसीजन मेकिंग कर लूंगा कि एरर्स डॉट ईमेल अगर ट्रू हो एंड इसकी टाइप रिक्वायर्ड हो तो मेरे पास मैसेज आ जाए ईमेल इज रिक्वायर्ड। ये हर चीज आपके पास जो अभी मैंने लिखी, मेरा कोड भी आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज है, ये रही, ठीक है। इसने डायरेक्ट मैसेज, इसने भी देखे यही किया है ना कि एरर्स डॉट एग्जाम्पल रिक्वायर्ड। हमारे केस में एग्जाम्पल रिक्वायर्ड नहीं था, हमारे केस में ईमेल और नेम था, और एंड ऑपरेटर लगा के इसने एरर दिखा दिया, सिंपल। ये आपकी फॉर्म वैलिडेशन है। अब मैं यहां पे आता हूं, अपना ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश किया, सबमिट किया, देखिए दोबारा मैंने इसको रिफ्रेश किया, खाली फील्ड्स सबमिट की, एरर आ गया। अब फॉर्म फिल करके भी देख लेते कि भाई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सही जा रहा है। नाम मैंने लिख लिया अली, ईमेल मैंने लिख लिया ali@gmail.com। फॉर्म सबमिट किया तो देखें वहाँ पे नेम में मेरे पास अभी तक जो एरर आ रहे थे, अब मैंने जो यहाँ पे फॉर्म फिल किया है उसकी वैल्यूज आ रही। तो ये है आपकी इतनी सिंपल फॉर्म वैलिडेशन कि हर चीज आपने पढ़ के की। सही है। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम लेंथ 6 हो, इस तरह भी आप कर सकते हैं। सही है। फ़ोन नंबर के वैलिडेशन लगा सकते हैं, सिंपल से सिंपल वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी लग सकती है। मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, उसका एक फॉर्मेट होता है ना कि या NIC है कि भाई डैश हो, इतने नंबर के बाद एक ऑटोमेटिक डैश आ जाए, सब हो सकता है। तो यहाँ पे आप रिएक्ट हुक फॉर्म को पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा हमारा टॉपिक था फॉर्म वैलिडेशन का। इसी बात पे आप लोग ब्रेक करें 10